अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हमारी मैथ वाइज की रिवाइज एडिशन है। दो पिछले साल हमारी बुक मैथ वाइज की बुक रिवाइज हुई थी, तो उसके सारे एडिशंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला एडिशन जो हम सॉल्व करें वो है क्लास 4 मैथ वाइज। सबसे पहले इसके कॉन्टेंट्स देख लेते हैं। ओके, बुक से चैप्टर या कॉन्टेंट्स आने से पहले चैप्टर ओपनर यानी कि चैप्टर की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे दी हुई है, वो देख सकते हैं कि मैथ इन एक्शन कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स as well as activity containing essential information about the topic. They are used to provide important information on a concept. कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। कॉन्सेप्ट कनेक्टर मौजूद है, एक के बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो कनेक्ट हो सकता है वो मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे प्रिंटेबल वर्कशीट यानी कि एक स्कैनर आपको गिवन किया है, इससे स्कैन करेंगे तो प्रिंटेबल वर्कशीट, क्लासरूम एक्टिविटीज बेस्ड टॉपिक कवर्ड एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल ऑन वीडियो। तो कोई भी और वीडियो आपको इससे मुताबिक किसी भी चैप्टर के मुताबिक चाहिए या कोई ऐसी अदर एक्टिविटीज़ या वर्कशीट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैथड इज स्पेशली डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट लर्निंग। इट कंटेन रिसोर्स मटेरियल एंड मैनिपुलेटिव फॉर हैंड्स एंड एक्टिविटीज़ टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के बच्चों के लिए मैथ लैब को डिज़ाइन किया गया। हर चैप्टर के हिसाब से उसके अंदर उसकी एक्टिविटीज़ रखी गई हैं ताकि बच्चे आसानी से कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकें। मैथ क्वेस्ट higher order challenging question that encourage students to explore, apply, acquire knowledge, enhance logical and critical thinking and problem solving skills to improve learning progress। ठीक है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ताकि बच्चों को इनकरेज किया जा सके, तो एक्सप्लोर कर सके, अपने नॉलेज के साथ नॉलेज को हासिल कर सकें। लॉजिकल और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी मुख्तलिफ तरह के स्किल्स हैं वो उनमें आ सकें। बियॉन्ड द हॉरिजॉन कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन केस studies related to real life provides opportunity to develop critical thinking to go beyond basic observation of fact। beyond the horizon अपने दायरे से बाहर निकल कर भी बच्चे जो हैं दूसरे कॉन्सेप्ट्स को देख सकें। तो ये एक चैप्टर ओपनर है। किसी भी चैप्टर को करवाने से पहले ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर आएंगी। ओके, चैप्टर 4 में हमारे पास 8 यूनिट्स मौजूद हैं, यूनिट 1 से लेकर यूनिट तक, और एंड में हमें रिव्यू एंड एसेस दिया हुआ है। लास्ट में इनके आंसर भी और ग्लॉसरी भी मौजूद है आपके पास। ठीक है, तो पहले यूनिट को शुरू करेंगे, होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ओके जी, अगर मैं इस बुक की सबसे अच्छी बात बताऊं तो बच्चों को ही स्टार्टिंग में आपके पास यानी कि इस चैप्टर में जितने भी न्यू वर्ड्स हैं जो बच्चे पढ़ेंगे वो सारे न्यू वर्ड्स की वोकैबुलरी उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। प्लेस वैल्यू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सम, डिफरेंस, राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर पैटर्न एंड रोमन न्यूमर्स। ये सारे वो आउटकम्स हैं जो बच्चों को इस चैप्टर के बाद आ जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें भी बच्चों को दी हुई हैं ताकि उनका इंगेजमेंट बढ़े और मैथ की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट और डेवलप हो। सो यूनिट की तरफ आते हैं। यूनिट 1 है हमारा होल नंबर्स एंड ऑपरेशन। होल नंबर्स और उनके ऑपरेशन। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। और ऑपरेशन यानी कि उन नंबर्स के साथ जो भी हम ऑपरेशन करते हैं यानी जो भी हम वर्क करेंगे वो हमारे ऑपरेशन होंगे। ओके जी, सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्लेस वैल्यू। अगर आप यहाँ देखें तो ये चार्ट बना हुआ है। हमने पहले जो है प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने डिजिट्स को मूव करना सीखा है। ये सीखा है कि भाई 4 प्लेस वैल्यूज़ के साथ जो है वो कौन से पे स्टैंड कर रहा होता है। फिर 5 प्लेस वैल्यूज़ अगर आपके पास आ जाती है तो वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। सबसे आसान तरीका आपके पास बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाने का कि आप इनको अकॉर्डिंग टू ग्रुप कर दें। जैसे मुझे पता है भाई 1, 10, 100, तो ये पूरा ग्रुप हमारा 1 पीरियड का होता है। 1000, 10,000, so on, 100,000 जो भी जाता है वो ग्रुप पीरियड हमारा 1000 पीरियड का होता है। तो ये जो पीरियड्स बने हुए होंगे बच्चों के पास, ये ग्रुपिंग हुई हुई होगी तो उनके लिए बहुत आसान होगा अपनी प्लेस वैल्यू को जानना। फिर उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में या उन्हें इन्वर्ट्स में लिखना होगा तो कोई मसला नहीं होगा। उन्हें ये पता होगा कि कॉमा हमारे पास हर 3 डिजिट यानी कि जब भी एक पूरी फैमिली कंप्लीट होती है, एक पीरियड कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपके पास एक कॉमा आ जाता है। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच नंबर है 4 इन 10,000 प्लेस। आप बच्चों को ये बताना है कि कहीं प्लेस वैल्यू नहीं लिखी हुई, बस उन्हें खुद ढूंढना है कि हमारे पास कौन सा नंबर ऐसा 4 है जो अपने 10,000 प्लेस पर लाई कर रहा है। हमें उसमें से उसे ढूंढ कर बताना है। अच्छा, बच्चों को ना लाइन कॉन्सेप्ट ज़रूर दें, वो मार्जिन लाइन ज़रूर ड्रॉ करें। एक्सरसाइज को पूरे पेज पर नहीं डलवाएं हेडिंग, कोशिश करें 2 लाइन या से 3 लाइन में हेडिंग डलवाएं। पूरा पेज बच्चों का वेस्ट ना करवाएं हेडिंग के लिए, क्योंकि कॉपी में इतना वो नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि इनकी फैमिलीज आप बना दें। आपको पता है प्लेस वैल्यू के हिसाब से चलेंगे। भाई ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है। ठीक है, ये भी 1, 10, 100, 1000 और ये 10,000। ठीक है, यहाँ पे भी 1, 10, 100, 1000 और ये 10,000। फिर 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। 1,
10, 100, 1000 एंड 10,000। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा कि कौन से 4 ऐसा है जिनकी प्लेस वैल्यू जो है वो 10,000 पर आ रही है। तो भाई हमने देखा मेरे पास ये 4 है जो 10,000 पे आ रहा है और एक ये 4 है जो 10,000 पे आ रहा है। तो मैं इन दोनों पे टिक कर दूंगी कि ये मेरे आंसर्स हैं, बाकी सब पे मैं क्रॉस कर दूंगी कि ये मेरे आंसर्स में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 61,097। 61,097 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी एक्सपेंड करना है, फैलाना है, यानी कि हम मुझे हर एक नंबर को तोड़ के लिखना है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है तो अब 61,097 एक्सपेंडेड फॉर्म को सबसे आसान तरीका बच्चों को लिखवाने का ये कि आप पहला डिजिट देखें बच्चों का क्या है आपके पास मौजूद है। भाई बच्चों को पता है भाई मेरे पास 6 मौजूद है। अब 61,000 ठीक है। अब जो 10, 100, 1000 और 10 यानी कि 10,000 6 जो है 10,000 पे लाई कर रहा है। आप देखिएगा उससे पहले उसके कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4। आप 6 के साथ उतने डिजिट 0 लगा दें 1 2 3 एंड 4। प्लस का साइन, आपका अगला डिजिट क्या है 1। 1 से पहले कितने नंबर लाई करें 3, तो आपने 3 0 लगा दिए। देन प्लस का साइन 0 0 कोई नंबर नहीं है, 0 को आप लिखें ज़रूर। देन उसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, उसे आप ऐसे छोड़ दें। अगेन प्लस का साइन, 9 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 1, तो 9 के साथ 1 0 लग जाएगा। एंड देन 7 6 के बाद कोई नंबर नहीं है तो ये 7 अदरस। ये ज़्यादा आसान तरीका है बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाने का। उससे बच्चों को खुद आइडिया होता है भाई जब 60,000 की बात हो रही है तो यानी कि 4 0 आएंगे, 1000 की बात हो रही है तो 3 0 आएंगे, 1 की बात 100 की बात 10 की बात हो रही है तो 1 0 आएगा। ये कॉन्सेप्ट बच्चों में खुद ही होता रहेगा, ग्रो होगा। ओके जी, 1 गई आपके पास सी पार्ट है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 82,511। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 82,511 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। हम सी पार्ट करें, इसका सबसे आसान तरीका बच्चों को आपने बता दिया भाई 82,000 कॉमा लगा हुआ है 511। हमने बच्चों को बताया कि हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, यानी कॉमा लगने में 3 डिजिट का होना बहुत ज़रूरी। अब पहला डिजिट आपने जो नंबर लिखा हुआ वो है आपके पास 82। आपने लिखा 82,000 और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे आपके कॉमा लगा दिया है 82,000। देन है 511। अगला नंबर क्या है 511, 3 डिजिट हो गए कॉमा 80। अब बोले भाई 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, आपने 2 डिजिट लगाए। अगर आपके पास डिजिट्स कम हो रहे और कॉमा लग रहा है तो आप क्या करेंगे डिजिट से पहले यहाँ पर आप क्या लगा देंगे 0। तो ये आपका बन गया 82,511। इसी का डी पार्ट मौजूद है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 53814। 53814 इसमें वो 3 की प्लेस वैल्यू पूछ रहे थे। भाई हम बता देंगे ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है और ये 1000 है। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी। उसी का ई पार्ट उन्होंने कहा है कि आपके पास लिखा हुआ है 56807। इसमें इन्होंने कहा इसको इनवर्ड्स में लिखना है। इनवर्ड्स में लिखना है तो आप सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि बच्चों को ग्रुप बनाना सिखाएं कि ये पूरा ग्रुप जो है ये आपका 1s का है और इसके बाद जो फैमिली आएगी इसकी आ जाएगी आपके पास 1000 की। बच्चों को अगर मेंबर बने हुए हों यानी उन्हें पता हो कि भाई ये 1, 10 और 100 है तो भाई ये 1s की फैमिली है। फिर ये 1000, 10,000 और सो ऑन 100,000 जो चलेगा तो ये 1000 की फैमिली है। अगर इन्हें फैमिलीज पता है अपनी तो इनके लिए बहुत आसान होगा इन्हें इन्वर्ट्स में करना। अब मुझे पता है कि भाई ये नंबर बच्चों को बताया भाई ये नंबर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 56। ये 56 तो है लेकिन ये फैमिली किसकी है, ये फैमिली है 1000 की। तो आप क्या लिख देंगे भाई 56,000 807 क्योंकि 1s के साथ कोई प्लेस वैल्यू नहीं लगती, आप सिंपल लिख लेंगे 807। ठीक है, तो ये आपका ई क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है गिव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। अब सारे आपको इन्वर्ट्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हें नंबर्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है भाई, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इन्वर्ट्स गिवन है, हमें इन्वर्ट्स को नंबर्स में लिखना है। तो पहली चीज़ दी हुई है 45,298। मैंने आपसे कहा कि इन्वर्ट्स को नंबर्स में करने के लिए सिर्फ हम नंबर्स पे फोकस करें कि नंबर्स कितने डिजिट्स में। हमारे पास पहला दिया हुआ है 45,000। ठीक है, पहला दिया हुआ है हमें 45,000। मैंने 10 कॉमा लगा दी क्योंकि कॉमा के मेरे पे है 298। 298 ये पूरा एक नंबर है तो 298 298। ठीक है, इसी तरह बी दिया हुआ है
46,000 46 कॉमा 710। बच्चों की न्यूमेरिकल स्किल्स यानी कि नंबर्स कॉन्सेप्ट जितना अच्छा क्लियर होगा उतनी आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब तक दिया हुआ है 97,000 कॉमा एंड 12। अब देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है, अब 12 है तो मतलब 2 डिजिट आ रहे हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 97,012। आप बोलिए मैं यहाँ से भी लिखें, यहाँ से क्यों लिखा? मैंने आपसे कहा कि कॉमा हमेशा 3 डिजिट के बाद लगता है, और अगर आपके पास 3 डिजिट पूरे नहीं हैं तो आपको पहला बॉक्स छोड़ना होगा, वहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0। 0 हमेशा नंबर से पहले लगेगा, नंबर्स के बाद नहीं लग सकता। इसी तरह डी देखें 37,027। ठीक है, 27 2 डिजिट है। ठीक है, 2 डिजिट है तो इससे पहले आपके पास यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में जो विनर है राइट इन वर्ड्स। मैंने आपको सबसे आसान टेक्निक बताई कि आप 3 नंबर्स को ऑर्डर कर दें, या आपकी एक फैमिली या आपकी दूसरी फैमिली, क्योंकि अभी हमने 10,000 तक थी अपनी प्लेस वैल्यूज़ को लिमिटेड किया है, यानी कि आप जब 4 में पढ़ रहे हैं वो जो प्लेस वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं वो आप 10,000 तक पढ़ रहे हैं। तो आपकी पहली वैल्यू जो है वो 1000 पे, यानी कि ये फैमिली 1000 की और ये वैल्यूज़ आपकी 1s की हो जाएंगी। तो चलें शुरू करते हैं। आपने वैल्यू को कहा कि पहला क्या है आपका 7 4 3 5, यानी 1s 10s 100 और ये 1000, यानी कि 7,435। इन वर्ड्स में लिख लेंगे इसे 7,000 कॉमा 435। ठीक है, अगला दिया हुआ है 28,009। तो ये आपकी फैमिली, आपको पता है ये 1s की, ये आपकी 1000 की, तो क्या बन जाएगा भाई 28,009। ठीक है, लिख लेंगे इसको 28,009। थर्ड वन आपको दिया हुआ है 10625 10625। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये फैमिली आपकी 1s की, ये आपकी 1000 की, तो क्या हो जाएगा भाई 10,625। ठीक है, फोर्थ आपको दिया हुआ 85, यानी ये 1s और ये 1000, तो आपका हो जाएगा 960। ये लिखा हुआ है आपके पास वही 1000 और 1 से, तो ये हो जाएगा 8,744। ठीक है, एंड द लास्ट वन है आपके पास F 1,0,0,0,0। ठीक है, अब आप देखें 1s 10 100,000 10,000 100,000, ये 100,000 पे आ गया, यानी 1 10 100,000 10,000 एंड 100,000 वैल्यूज़ एक्सकीड कर गई। प्लेस वैल्यूज़ आपको जितने अच्छे से याद होगी आप उतने अच्छे से कर सकते हैं। तो अब कोई नंबर नहीं है, सिर्फ हमने कहा हमें इस वैल्यू को देखना, और मैंने आपको जैसे बताया ये पूरी 1s है, ये पूरी 1000 है, तो हम सिर्फ 100 लिखेंगे, 100 एंड 100,000। दैट्स इट। यहाँ पे ये मेरी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट। ओके, यहाँ पर आप देखें स्कैन कर सकते हैं। अगर प्लेस वैल्यू के मुताबिक आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो रही है और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप ये स्कैन करें QR कोड और आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मुझे भी लाजमी शेयर कीजिएगा, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो मुझे लाजमी इसकी पिक्चर शेयर कीजिएगा जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वहाँ पुट द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के साइन के साथ हमें काम करना है कि भाई लेस देन कौन सा होता है, ग्रेटर देन कौन सा होता है, इक्वल्स टू। 2 नंबर दिए, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है कि कौन किससे बड़ा और कौन किससे छोटा है। ठीक है,
लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, यहाँ पे 3 साइन आपके पास मौजूद हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू के साथ चलेंगे। अब यहाँ पर आप शुरू की प्लेस वैल्यूज देखेंगे। अब यहाँ पे क्या जैसे लिखा है 34,000 और यहाँ लिखा हुआ है 43,000। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो मेरे पास 34,000 से बड़ा कौन सा नंबर है 40, यानी कि 34 43 से ग्रेटर देन है या लेस देन है। हमें बस उस साइन को इंडिकेट करना है। मुझे पता चल गया भाई कि 34 43 से लेस देन है, और मेरे जो लेस देन का साइन जो है मेरे पास वो कौन सा मौजूद है, मेरा लेस देन का ये, यानी इस साइड पे जिसका मुंह ओपन होता है। आप जैसे एलिगेटर को ले लें कि एलिगेटर का मुंह अगर राइट साइड पे ओपन हो रहा है तो वो लेस देन है, और लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा है तो वो ग्रेटर देन है। मुझे पता है 34,000 43 से छोटा है, तो मैं क्या करूँगी भाई 34 इज़ लेस देन 43, देन है 23,910। अब देखें ये दोनों, अगर मैंने कहा पहले देखें, पहले आपने कंपेयर किए दोनों सेम है, तो अब दूसरे पर आ जाएं। ये वंस की यानी 910 है और ये 300। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है भाई 910, एक बड़ी वैल्यू है। तो अब क्या कहेंगे 23,910 इज बिगर देन 23,300। तो हम बिगर देन पे साइन लगा देंगे, यानी कि इससे हम करूँ फिर इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, आगे 31,976 एंड 31,000, 31 और 31 सेम है। ये 976 है, ये 600 है, तो ये 976 बड़ा है 600 से, तो यहाँ आप लिख देंगे ग्रेटर देन। उसके बाद है 65,123 एंड 65,321। शुरू की प्लेस वैल्यू सेम है, सेकंड प्लेस वैल्यू 123 छोटा है 321 से, तो ये इससे स्मॉल है, तो हम कहेंगे कि ये इज़ लेस देन 65,321। उसके बाद क्वेश्चन 2 है अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपके पास क्या होता है, पर आपने पढ़ा है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आप जब जाते हैं तो वो आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जैसे बोला असेंडिंग ऑर्डर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, यानी कि छोटी प्लेस वैल्यू से बड़ी प्लेस वैल्यू की तरफ जाएंगे। पहले में देखें कि पहली प्लेस वैल्यू को चेक करेंगे, जैसे भी हमने ऊपर कंपैरिजन शुरू किया था। अब लिखा है 20,200, 30,450 एंड 14,300। तो अगर पहली प्लेस वैल्यू देखें 20, 30 और 14, तो सबसे छोटी प्लेस वैल्यू जो है मेरे पास 14 है। तो 14 के साथ जितने बड़े डिजिट है, यानी कि मैंने लिख दिया 14,300। ये कॉमा आगे जो है अलग कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा आएगा आपके पास 20 और 30। 14 से बड़ा नंबर आपके पास क्या आ जाता है 20, तो ये आ जाएगा फिर 20,200 एंड द लास्ट वन है 30,450। ओके जी, बी में आपके पास दिया हुआ है 48, 40 एंड 8,007। अच्छा, अगर प्लेस वैल्यूज़ की भी बात करें तो डिजिट्स भी काउंट करें ज़रा। अगर आप बात करें कि 1 2 3 4, यानी कि 10,000 तक है, ये भी 10,000 है, लेकिन यूनिट 10 100,000 ये 1000 पर है। तो जितनी कम प्लेस वैल्यू होगी वो उतना छोटा डिजिट बन जाएगा, उतनी छोटी प्लेस वैल्यू कम होने की वजह से। तो ये 1000 वाले पर ख़त्म हो रहा है, तो ये सबसे छोटी डिजिट्स बन रहे हैं हमारे पास। तो इसे हम सबसे पहले लिख लेंगे 8,751। अब बाकी हमारे पास डिजिट्स 5 बस, यानी कि 10,000 पर है, तो इसमें सबसे छोटा डिजिट जो है वो है 40। तो अब हम 40 पाएंगे, 40,715 एंड द लास्ट वन इज 48,517। ठीक है, सी में वही चीज़ अगर हम देखें तो सब सारी प्लेस वैल्यूज़ जो है वो 10,000 पे, क्योंकि सबकी प्लेस वैल्यूज़ की यूनिट जो है वो सेम है, सेम डिजिट्स पर हैं। ठीक है, तो अब सबसे छोटा डिजिट जो हमारे पास है वो है 16, यानी कि 16,091। उसके बाद जो आ रहा है 16 के बाद वो है 32, यानी कि 32,481। उसके बाद आ रहा है 73,694 एंड द लास्ट वन है आपके पास वही डिजिट्स को देखें आप, ये भी 10,000 प्लेस वैल्यूज़ पर है, ये भी और ये भी। तो अब दोनों हमारे पास छोटे डिजिट जो है वो 40 यानी कि दोनों सेम हो रहे हैं। तो उसके बाद वाली जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, उससे बाद वाली वैल्यूज़ में है 536 और 358, यानी कि 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है। 5 बड़ा है तो उससे छोटा नंबर आपके पास कौन सा आ जाता है 3। तो यहाँ पर आ गया 40,358। उसके बाद आ जाएगा 40,536 एंड द लास्ट वन इज 45,302। बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर सिखाना है तो सबसे पहले नंबर्स का कंपैरिजन सिखाएं। बच्चे अगर नंबर्स कंपेयर कर पाएंगे तो ज़्यादा आने से वो असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज कर पाएंगे, अगर उनके पास ज़्यादा डिजिट्स की वैल्यूज आती हैं। तो सबसे पहले बच्चों का प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि बच्चों को पता होगी भाई मेरे पास 4 डिजिट की प्लेस वैल्यूज़ हैं, तो वो कौन सी होंगी। बच्चों को
फिंगर टिप्स पे याद हो कि भाई 1, 10, 100, 1000 हमारे पास 4 प्लेस वैल्यूज़ पर ख़त्म करता है। 3 प्लेस वैल्यूज़ एक फैमिली बनाती हैं, उसके बाद आपके पास कॉमा आ जाता है। शुरू की प्लेस वैल्यूज़ को कंसिडर करें, अगर सेम आ रही है तो उसके बाद वाली प्लेस वैल्यू को कंपेयर करवाएं, तो बच्चे बहुत आसानी से असेंडिंग ऑर्डर को सीख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों चीज़ें आराम से हो सकती हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, आशिर has some number cards with the following number 5204513059 and so on, the number दिए में what was the sequence with the arrange them in descending order। अभी तक हमने ascending की बात की थी, अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इन्हें नंबर्स को अरेंज करें बट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े नंबर से हमें छोटे नंबर की तरफ। तो सबसे पहली प्लेस वैल्यूज अगर मैं देखूँ सबकी 5 है, सबकी डिजिट की जो पहली प्लेस है वो नंबर जो अगर है वो 5 है, सही है। सो ऑन हमने ठीक है देख लिया। आप प्लेस वैल्यूज की तरफ जाएँ तो 3 और 2 यानी कि 1 और 1000, 1 यूनिट 1, 10, 100, 1000, ये 4 पर है, ये 5 पर है, ये 4 पर है, ये 4 पर है, ये 4 पर है और ये 4 पे। आपने देख लिया भाई ये 5 डिजिट पे यानी ये 10,000 पे, तो ये सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू मेरी क्या आ गई 57216, ये कॉमा आ गया। अब इसका कोई काम नहीं है, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ये बाकी 1 2 3 4 5 बचे, अब मुझे इन पे काम करना है। तो अगर मैं देखूँ तो शुरू की 2 प्लेस वैल्यूज 52, 51, 49, 52, 55, 55, 52, 49, 51 एंड 52। तो अब ये 52 ये 52 सेम हो गए, 51, 49 और 55। तो सबसे छोटा नंबर यानी कि 57 से बड़ा नंबर 57। अब इससे छोटा नंबर हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 55। हमने शुरू की दोनों प्लेस वैल्यूज में देखा तो उससे बड़ा नंबर मेरे पास क्या आ रहा था भाई 55,103। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब उससे छोटा नंबर मेरे पास 55 से छोटा नंबर मेरे पास आएगा 52 या 51 या 49 या 52। तो 55 से छोटा नंबर मेरे पास भाई मुझे पता है भाई ऑब्वियसली 52 आएगा। अब 52 मेरे पास दो हैं, 5204 या 521 तो 5204 से बड़ा नंबर यानी 204 बड़ा है या 216 बड़ा है, ऑब्वियसली 216 यानी 216 बड़ा है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5216 और उससे छोटा नंबर है 5204। ठीक है, बड़ा उससे छोटा और उससे छोटा। अब ये नंबर भी हो गया, ये भी हो गया, 16 भी हो गया और 204 भी हो गया। अब 59 और 49, अब ऑब्वियसली 52 से पहले 51 आता है तो ये आ गया 5130 एंड द लास्ट वन इज 4925। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ गया कि आपको बड़े से छोटे की तरफ भी जाना है तो वही 4 डिजिट देखें, 4 दिए हुए या 5 जितने डिजिट्स दिए हैं पहले उन्हें कंपेयर करें, फिर प्लेस वैल्यूज़ की तरफ आए। अगर प्लेस वैल्यू की तरफ नहीं भी आना चाहते तो अब नंबर्स की काउंटिंग की तरफ आ जाए। भाई देख ले 57,000 है तो 55 है, 1000 पे आ रहा है, 10,000 पे आ रहा है, ये नंबर्स काउंट कर लें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब आप डिसेंडिंग पे करें। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि फोकस करें आप प्लेस वैल्यूज़ पर, बच्चों को प्लेस वैल्यू की तरफ लेकर आए कि भाई देख लें भाई 4 डिजिट हैं तो वो 1000 पे ख़त्म हो रहा है, 5 डिजिट है वो 10,000 पे ख़त्म हो रहा है। अच्छा, आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रही हूँ, मैथ क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट। 5 पॉसिबल 5 डिजिट्स का आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, उसे डिफरेंट डिजिट्स को यूज़ करते हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सेंड कीजिएगा कि कौन कौन से डिजिट्स आपने बनाए हैं।